बैंक का नंबर्स ठीक ही ठाक हैं। प्रॉफिट में आपको एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी ने अपफ्रंट हिट ले लिया है और नेट इंटरेस्ट इनकम भी लगभग 2% आपको साल दर साल गिरती हुई नजर पड़ी है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसेट क्वालिटी यहाँ सुधार है और गाइडेंस में भी सुधार की बात मैनेजमेंट ने की है। लगभग 0.3% जो है नेट एनपी आए हैं और 2.6% के आसपास ग्रॉस एनपी आए हैं। दोनों में ही आपको आपकी स्क्रीन पे सुधार दिखता है। और अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ भी आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आती हुई नजर पड़ी है। लेकिन क्लियरली अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ 15 से 16% की क्रेडिट ग्रोथ की उन्होंने बात की है, जो कि लोगों को पसंद आई है। सिल्वर लाइनिंग वाइज गाइडेंस अच्छा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग है। प्रॉफिट की बात करें तो 58% की यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम में केवल 10% का इजाफा। नेट एनपीए भी अगर हम देखें तो यहाँ आपको एक फ्लैटिश टोन दिखा है। अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो यहाँ भी लगभग नंबर फ्लैट आता हुआ नजर पड़ा है। ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे प्रेशर है और एसेट क्वालिटी में कोई खास सुधार नहीं है। शायद थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिक्स्ड आपको इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। ओके तो देखिए, अगर हम बात करें काफ़ी सारी एनबीएफसीज के तो उसके नंबर्स आए। पूना वाला यहाँ प्रॉफिट 80% गिरा है और नेट इंटरेस्ट इनकम में केवल 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। ऑब्वियसली यहाँ नंबर्स आपको थोड़े बहुत वीक ही आते हुए नजर पड़े हैं। एल&टी फाइनेंस की बात करें तो यहाँ नंबर्स ठीक लग रहे हैं। नेट प्रॉफिट 15% ऊपर है। नेट इंटरेस्ट इनकम 2400 करोड़ के पार आती हुई नजर पड़ी है। और अगर हम ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात करें तो लगभग एक फ्लैट ट्रेंड आपको यहाँ आता हुआ नजर पड़ रहा है। तो ओवरऑल नंबर्स यहाँ भी अगर हम देखें तो कोई खास ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ नंबर स्टेबल दिखाई पड़ रहे हैं। आईजीएल की बात करें तो अनुमान से थोड़े बेहतर नतीजे हैं। नेट प्रॉफिट्स जो हैं 22% बढ़ के 350 करोड़ के आसपास आए हैं। रेवेन्यू में आपको सिक्वेंशियली 5% का इजाफा देखने को मिला है। और अगर हम एबिटा की बात करें तो सिक्वेंशियली 36% बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्राइस हाइक कंपनी ने ली है और जो गैस मिक्स चेंज हुआ है उसके कारण एबिटा में एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो 12.5% से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर लगभग 10% के अंदर आपको मार्जिन आता हुआ नजर पड़ रहा था। Q4 में जो वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन थी वो भी अनुमान के हिसाब से 9.18 MMSCMD के आसपास आता हुआ नजर पड़ा है। तो ये 3-4 जो बड़े नंबर्स हैं ये आपके सामने। ओके आईजीएल मोटोकॉप रेडार पे है और एथर जो एक सब्सिडरी की तरह नहीं बट एक इन्वेस्टमेंट की तरह आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉप के लिए फायदेमंद साबित होगी। एथर की बात करें तो जो पोस्ट मनी आईपीओ की साइज है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो टारगेट है वो 12,000 करोड़ से ज़्यादा है। आज से आईपीओ खुलेगा और 30 अप्रैल को ये आईपीओ बंद होता हुआ नजर पड़ेगा। प्राइस बैंड आपकी स्क्रीन पे 304 से लेके 321 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से होता हुआ नजर पड़ रहा है। और इश्यू की कुल मिला के साइज शाय ऑफ 3,000 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रही है। कंपेयर्ड टू ओला शायद आपको एथर एनर्जी थोड़ा बेटर होता हुआ नजर पड़े। और अगर हम बात करें लॉट साइज की तो पर एप्लीकेशन जो रिटेल को करनी है वो 14,766 रुपए के आसपास करनी है। ओके अच्छा टाटा कम्युनिकेशंस टाटा टेक की बात करें तो यहाँ नंबर्स आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट में 20% की वृद्धि देखने को मिल रही है। रेवेन्यू हालांकि फ्लैट है, लेकिन ऑर्डर डील विंस जो हैं वो आपको इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं Q4 में, जिसका आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट FY26 की ग्रोथ में दिखाई पड़ेगा। और मार्जिन्स की बात करें तो 18.2%, क्योंकि आपको रेवेन्यूज थोड़े बहुत कम आते हुए नजर पड़े हैं, आपको एक मार्जिन पे हल्का फुल्का असर देखने को मिल रहा है। तो ये टाटा टेक के नंबर्स। और ओरेकल की बात करें तो यहाँ अगर हम नंबर्स की बात करें तो सिक्वेंशियली रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 14% का यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। तो एबिटा और मार्जिन्स पे काफ़ी अच्छा आपको प्रदर्शन देखने को मिला है अनुमान के वर्सेस। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ये था सिक्वेंशियली आपके मार्जिन्स थोड़े बहुत दबेंगे, लेकिन एक फ्लैट टोन पे आपको मार्जिन्स आते हुए नजर पड़े हैं ओरेकल के। ओके एक फाइनल